यूएस से एक ऑफिशियल टीम आ रही है चेक करने के लिए कि चेक करने के लिए? क्या चेक करने के लिए? यही कि आप दोनों असली में पति पत्नी हो कि नहीं, या आप दिखावा कर रहे हो? क्या क्या मतलब? वहां से कोई आकर चेक करेगा कि हम पति पत्नी हैं या नहीं? कौन कौन है ये लोग? उन्हें पता कैसे चला इस बारे में? डैड सर, मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। जब आपका वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था और वो न्यूज़ अमेरिका तक पहुंच गई थी, तो मैंने इनको नोटिस भेजा था कि वो सब न्यूज़ फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानती थी ये सब मैम? मॉम, अब डैड एक्चुअली आपने कहा था ना मुझसे, बी अ मैन। जिस सिचुएशन में तुम फंसे हो उसमें फंसे मत रहो, वहां से एक रास्ता ढूंढना सीखो। तो मैंने वही किया, उस मुश्किल सिचुएशन में मुझे जो रास्ता दिखा मैंने वही अपनाया। बट आई नेवर न्यू कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ट्रस्ट मी डैड। कब आ रहे हैं वो लोग? क्या डेट वेट कुछ है? कल की डेट। तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि वो लोग यूएस से यहाँ पे आ रहे हैं। अरे समझने की कोशिश करो, वो टीम यहाँ पे आएगी, करेक्ट? वो लोग देखेंगे कि नील और रागिनी साथ में हैं, खुश है, आइडियल कपल है। बस ये देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारा सब कुछ वापस भी मिल जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? इट्स अ गुड न्यूज़। ये सब इतना आसान नहीं है पैम। 1 मिनट में उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट फाइल कर दी तो फिर यूएस जाकर मेरे लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आई होप। रणवीर, जो भी है कंसर्न अथॉरिटी, उन्हें फोन कर और बोल कि मैं आज ही यूएस लौट रहा हूं। नहीं नील, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम? अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, सबकी टेंशन खत्म हो सकती है, लेकिन तुम हो कि मतलब सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो। व्हाई यू डूइंग दिस? कौन जानता है यहाँ पे कि तुम लोग रियल कपल नहीं हो? कौन बताओ? हम में से कौन जानता है? मैं तो नहीं जानती कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो। मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि तुम दोनों कब सेपरेट हुए थे। अब आर के तुम बताओ, क्या तुम जानते हो ये रियल कपल नहीं है? नहीं, मैंने तो हमेशा साथ में ही देखा है। सुना आर के ने क्या कहा? आगम तू बता, तुम बताओ, तुम्हारे मॉम डैड क्या आइडियल और रियल कपल नहीं है? मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड के बेस्ट कपल है ये लोग। हाँ डैड, हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि आप ना एकदम बेस्ट कपल हो, एकदम आइडियल कपल हो, पर प्लीज मान जाइए ना। रणवीर तुम बताओ, अपने मॉम डैड के बारे में तुम क्या सोचते हो? नहीं, मैंने जब से माँ और डैड को देखा है खुश देखा है। सुना तुम दोनों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों के दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई है कि तुम लोग दिखावा कर रहे हो इसलिए पकड़े जाओगे। लेकिन अगर हम लोगों से पूछो तो हम लोगों को तुम लोग परफेक्ट कपल लगते हो, जो कि तुम दोनों हो। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं होते ना, तो जब भी तुम्हारे बच्चे मुसीबत में फंसे, साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साथ नहीं आते। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं हो तो रागिनी का हाथ फ्रैक्चर होने पर नील तुम रागिनी की इतनी सेवा नहीं करते। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं हो तो रागिनी नील के हर प्रॉब्लम को तुम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझती, उसके हर परेशानी को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं दौड़ती। तुम दोनों परफेक्ट आइडियल कपल हो, और अगर तुम दोनों एक साथ हो ना तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। यूएस से टीम आ जाए या चांद पर से कोई भी आ जाए, सब कुछ आसानी से टैकल कर सकते हो तुम दोनों। समझ रहे हो? नहीं, यूं ही निपट सकते हो मतलब क्या? इट्स नॉट द सेम थिंग मैम, जैसा हमने बच्चों के लिए नाटक किया था। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये अपने हिसाब से सवाल करते हैं, हर बात की तह तक जाते हैं। मतलब आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी। हाँ, लेकिन आसान नहीं है तो फिर क्या सोचा क्या है? अगर यूएस मान लो वापस जाते भी हो। हाँ, तो सोचना क्या है यार? क्या अभी जब वापस जाऊंगा तो देखूंगा क्या करना है। क्या देखोगे क्या यार? वहां पे जाने के बाद भी प्रॉब्लम तो सेम रहेगी ना। वो वहां भी यही पूछेंगे कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, उसकी भी स्टेटमेंट चाहिए। तब उनको मालूम चलेगा तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तब क्या करोगे तुम नील? तब वहां पर अकेले भी रहोगे। यहाँ पे तो कम से कम हम सब लोग तुम्हारे साथ है। सोच के देखो एक बार। डैड मान जाइए ना, मॉम मान जाओ ना। आई थिंक पैम बहुत करेक्ट बोल रहे हैं। प्लीज डैड। नचिकेत बेटा तू मत जा, मेरे लिए रुक जा बेटा, मत जा बेटा, मत जा, तू रुक जा बेटा।
हाँ नचिकेत बेटा, रुक जाओ ना यस डैड, आई थिंक मॉम सही कह रही है। प्लीज। सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनली जो हम चाहते थे वही हो रहा है। मॉम डैड को एक साथ रहना ही होगा अब। एक्चुअली जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इसी बहाने वो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके अंदर का छुपा हुआ प्यार बाहर निकलेगा। रणबीर ब्रो, आप क्या सोच रहे हो? डैड सही कह रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आसान लग रहा है ना, आसान नहीं है। एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो बकायदा आती है और सब कुछ चेक करती है, एक एक बारीकी को चेक करती है, और उन्हें झट से पता चल जाएगा कि ये दिखावा है कि सच। वो पूछेंगे कि लास्ट एनिवर्सरी पे क्या किया था, किसने किसका बर्थडे कैसे बनाया था। आई डोंट थिंक सो हम उनसे सच छुपा पाएंगे। मतलब कि वो बहुत डिफिकल्ट है और ये सब चीजें प्रिपेयर करने के लिए हमें पास ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि कल ही आ रहे हैं वो लोग। वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या करना है। पर प्लीज कुछ सोचो यार, ऑलरेडी टेंशन में है और कुछ जरा सी भी गड़बड़ हुई ना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचता हूँ। आरव, आपको पता है यूएसए की एक्सपर्ट की टीम आ रही है, चेक करेगी मॉम डैड का रिलेशनशिप एक दिखावा है कि रियल है। फिर उन्हें लगा कि रियल है तो हमारे यूएस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर उन्हें लगा कि ये सब दिखावा है तो प्लीज कुछ सोचो ना, एनी आइडिया। अब एक्चुअली तुम लोग देख लो ना जैसे तुमको करना है। मेरा एक काम फंसा हुआ है, मैं उसमें बहुत बिजी हूँ। समझाया बच्चों को? मैं क्या समझाऊंगी? समझाना तो पड़ेगा ना कि जो वो कह रहे हैं दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैंने सुना है ऐसे केसेस के बारे में, जो सवाल करते हैं वो किसी और ही लेवल तक लेके जाते हैं। बड़े गंदे, निजी, विचित्र सवाल होते हैं। ऑनेस्टली नचिकेत, इस सब के बारे में मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं है। मुझे है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। आगे ये ठीक नहीं करेंगे जो ये लोग करेंगे। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें एग्जैक्टली किस बात का डर लग रहा है? कि हमें पति पत्नी का नाटक करना पड़ेगा इसका, या हमारा नाटक पकड़ा जाएगा इसका? ये कैसा सवाल है रागिनी? सीधा सीधा सवाल है, लेकिन तुम कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो ना, शायद इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ? वो कैसे? सब कुछ हमारे सामने क्लियर है नचिकेत। तुम वापस यूएस जाओगे तब भी तुम्हें यही सब करना पड़ेगा ना, और वैसे भी दैट इज नॉट द पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों की उम्मीदें जुड़ गई हैं इससे, और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की खुशी के लिए हमें ये करना चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करता कि हम हारते हैं या जीतते हैं या हमारा नाटक पकड़ा जाता है। मैटर ये करता है कि बच्चों को हमेशा हम पर गर्व रहेगा कि हमने कम से कम एक बार कोशिश तो की। तुम ही बताओ, व्हाट इज बेटर, कि हम कोशिश भी ना करके सब कुछ ऐसे ही गंवा दे, या कम से कम एक बार कोशिश करके देखें? क्योंकि ऑनेस्टली अब गंवाने के लिए हमारे पास और कुछ बचा भी नहीं है। नचिकेत, हमने आज तक अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हुआ है। क्यों ना इस बार हम दोनों मिलकर बच्चों के लिए ये करें, ताकि उन्हें एक नई उम्मीद मिले, उन्हें ये पता चले कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है कोशिश। यही बात उन्हें शायद अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक नई ताकत देगी, एक नया सबक देगी। मैं जानती हूँ तुम फैसला ले चुके हो, और एक बार तुम फैसला लेते हो तो फिर किसी की भी नहीं सुनते। ठीक कहा तुमने, मैं अपना फैसला ले चुका हूं, और एक बार मैं फैसला लेता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। मेरा फैसला कभी नहीं बदलता। लेकिन इस बार मैं अपना फैसला बदलने वाला हूं। तुम्हारे लिए। रणबीर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। आई एम श्योर ही इज अ रॉकस्टार, वो संभाल लेगा। मुझे एक्चुअली सुमन को ये बताना चाहिए। इट्स अ गुड न्यूज, मॉम और डैड एक साथ आ गए। ओह नहीं 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 नहीं,
अगर मैंने सुमन को ये बता दिया तो उसको पता चल जाएगा कि मैं अमीर हूँ। नहीं नहीं। हाय। क्या हुआ, कोई समस्या है? हाँ है, तुम हो मेरी समस्या। मैं? लेकिन हुआ क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ बताओगी? तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? हाँ, तुमने झूठ बोला है मुझे, धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम गरीब हो, लेकिन नहीं, तुम अमीर हो। अमीर भी नहीं, तुम बहुत अमीर हो। और तुम्हें पता है कि मुझे बहुत नफरत है अमीर लोगों से, और उससे भी ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो कि झूठ बोलते हैं, जैसे कि तुम। लेकिन बताया किसने? तुम्हारी बिल्डिंग की आंटी ने। आंटी? वो झूठ बोल रही है, तुम्हें उन पे भरोसा क्यों है? क्योंकि मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो तो मत मिलो, लेकिन ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं हमेशा से जानता था कि गरीबों को कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन तुम, मुझे लगा तुम अलग हो। खैर, मैं गलत था। ठीक है, मैं आज से कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं और कभी नहीं आऊंगा। आगम, क्या? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन कहना क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता और पिता से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही मुझे विश्वास होगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं है, बस ये दिक्कत है कि मेरे माता पिता ना वो गाँव गए 2 दिन के लिए। ठीक है, मैं उनसे 2 दिन बाद मिल लूंगी। अभी तुम जाओ, बाय बाय। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। मौसम कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, आर के बाहर लेके जाएगा तो चाय ही पिलाएगा। बगल में पाव भाजी का स्टॉल है, ये भुट्टे वाला है, लेकिन पिलाओगे क्या? चाय। तो पाव भाजी खा लो, उसमें क्या है? लेकिन तुम क्या रोड की पाव भाजी खाओगी? हाँ, पता है कितनी तीखी होती है? मुझे चलेगा? चलेगा क्या? उसको खाने के बाद तुम भी उतनी तीखी हो जाओगी। कैसे कैसे हो यार? मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी भी टेंशन हो, आर के साहब को कुछ भी टेंशन नहीं होती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है, मुझे भी टेंशन होती है, लेकिन तब होती है जब तुम मुझसे दूर होती हो। पास हो तो फिर काहे की टेंशन, काहे की फिक्र? चाय से नशा होता है क्या तुम्हें? चढ़ जाती है चाय। कुछ भी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? हम सब कुछ देख कर आ रहे हैं आर के। नील ने कुछ भी नहीं बोला है। नील और रागिनी के साथ क्या हो रहा है हम सब कुछ देख कर आ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, डू यू नो दैट? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें सब पता है। बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। ओह अच्छा, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे उनको। वो तो पता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम वक्त बचा है। और नील ने जो बात कही उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चों के सामने आइडियल कपल बनने का नाटक नहीं करना है। यूएस से टीम आ रही है, वो लोग सवाल जवाब करेंगे। वो क्या है ना पैम, जो मैं देख सकता हूँ वो शायद तुम नहीं देख पा रही हो, क्योंकि एक प्यार करने वाला इंसान इन चीजों को देख सकता है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये दोनों एक होने वाले हैं और सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सच, काश मैं तुम्हारी तरह सोच पाती तो मैं भी ख्वाबों की दुनिया में जीती, और फिर मैं शायद हमेशा खुश रह पाती तुम्हारी तरह। पैम क्या है ना कि खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को आसान काम पसंद नहीं आते। मैं बोलता हूँ कि सब बहुत अच्छा होगा, देख लेना, मेरा दिल कहता है। अगर ऐसा हो गया ना आर के, तो मुझे तुम्हारी तरफ देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो फिर अपना नजरिया बदलना सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये काम सबसे मुश्किल है तुम्हारे लिए। देखते हैं। हे भैया, पाव भाजी दे दो जरा इधर। नहीं नहीं, अभी नहीं खानी भैया, चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू। भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था, वो आदमी कौन था? ये मैं तुझे क्यों बताऊं वो कौन था? एक्चुअली क्या है, वो जो आदमी है ना,
जिससे आप बात कर रहे थे वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है। मुझे बदला लेना है। अगर आप चाहते हो कुछ एडजस्टमेंट की भी बातें हो सकती है। तू उसे नीचे नहीं दिखा सकता। क्यों? वो बहुत जल्द बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। अमीर आदमी? वो कैसे? मैं बनाऊंगा उसे अमीर। मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है। तू जितना पैसा लेके आएगा 1 हफ्ते में उसका डबल कर दूंगा। अच्छा, वो कैसे? वो मैं तुझे नहीं बता सकता, वो थोड़ा सीक्रेट है ना, समझा? चल। पहले मैं मामा डैड का इशू शॉर्ट आउट कर लेता, उसके बाद इसे संभालना पड़ेगा। क्या वो अगम बोला ना कि हम लोग फेस करेंगे इंक्वायरी। अब क्या मुंह लटका, क्या क्या सोच रहा है तू इतना? अरे वो तो हो ही जाएगा डैड, वो मुझे पता था, लेकिन मेरे को किसी और बात की टेंशन है। और किसी चीज का मतलब इसके अलावा और क्या टेंशन है तुझे? कि कैसे लोग आएंगे, कैसे एटीट्यूड होगा उनका। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उनको कन्विंस करने को, वो सारी बात है। अभी जो होगा होगा, जो काम वो कर रहे हैं वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। विल डू आवर बेस्ट। क्या हो गया अचानक तुझे? अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। नाव में? अब आपकी किस्मत का फैसला वही मेरे किस्मत का फैसला होने वाला है। हाँ तो वही होगा ना बेटा, तू मेरा बेटा है तो जाएंगे तो साथ में जाएंगे, रहेंगे तो साथ में रहेंगे। आपके प्यार का फैसला मेरे प्यार का फैसला होने वाला है डैड। तेरा प्यार? मेरा क्या प्यार का फैसला मतलब? तू क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है? आई लव यू बेटा। आप क्या कहना चाह रहे है तू? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपका प्यार मॉम और मैं भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो हम सब जानते हैं तू अपनी माँ से कितना प्यार करता है। हाथ छोड़ मेरा। हाँ, तो इसमें निरूपा रॉय की तरह इमोशनल क्यों हो रहा है? चलो खाना तैयार है, खा लो। मॉम, हम दोनों कमरे में खा सकते हैं प्लीज? हाँ, तुम्हारे रूम में ही लगवाया है। कम ऑन। हाँ, सी हो। क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? कुछ तो हुआ है। हाँ, आई होप अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो इन्वेस्टिगेशन की टीम आ रही है ना, मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि उन्हें कैसे टैकल करना है। अच्छा, सनीता, चाय कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो चिपके रहेंगे यहाँ पे। ये उधर रख और इसको यहाँ पे अरेंज कर, जल्दी से वहां पे लगा। और सुनो, कोई प्रिटेंड मत करना कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल, बी नॉर्मल। हाँ, ऐसे टेंशन में मत रहना, ठीक है? नॉर्मल ऐसे। ओ, अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। थैंक्स मैम। आपने खुद के डैड को ट्रेन करना कैसा होता है मुझे पूछो। कुछ नहीं, ये तो तारीफ कर रहा है कि तुम दोनों को ट्रेन करने में कितना मजा आया एंड यू आर सो क्विक। हाँ, और मेरी ट्रेनिंग पैम जो इन्होंने मुझे दी है वो ये कहती है कि इस तरह रूम के बीच में खड़े रहेंगे हम लोग, तो जब आएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। ओह, चलो नॉर्मल, यू हैव टू बी नॉर्मल। बैठ जा। यस। Hi, we want to meet with Dr. Neil Khanna and his wife, Mrs. Ragini Khanna. Yeah, I'm Dr. Neil Khanna. That's my wife Ragini. Hi. Hello. Hi. I'm Wilson. We have come to investigate you. Hope you have got the letter. हाँ, वो लेटर हमें कल ही मिल गया था. We received the letter. Yes. आइए, please come take a seat. Yeah, sure. But we have 2 more members in our team. Please call them in. Come in. Hello, Dr. Neil Khanna. Hello, Mrs. Khanna. How are you, Mr. and Mrs. Khanna? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ, समझी? कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, मजाक का समय नहीं है ये। Please mind your language. सुना नहीं है आपने इन लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर अमन और मैं इसी टीम का हिस्सा है।
बेसिकली इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अमन और मैं ही करेंगे। ये दोनों तो बस सुपरवाइज करें। जो रिपोर्ट हम दोनों बनाएंगे वही रिपोर्ट ये लोग अमेरिका भेजेंगे। इस वक्त हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि जो भी रिश्ता हमारे बीच में है हम सब उसे भूल जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेकोरम और डिसिप्लिन के साथ पेश आएंगे और हमारे साथ एक रिस्पेक्टेबल तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसका सीधा सीधा असर रिपोर्ट पे पड़ने वाला है। आर वी ऑल क्लियर हियर? यही सोच रही हो ना पैम कि मैं वो ऑडियो क्लिप अभी तक क्यों नहीं सुना रही? डोंट यू वरी पैम, अभी तो ये खेल बस शुरू ही हुआ है। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारी तमाम कोशिशों के बाद बाजी मैं ही जीतूंगी। आखिर इक्का तो मेरे पास ही है। आई होप यू ऑल आर क्लियर हियर। गुड। डॉक्टर अमन, क्या आप सबको बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन 6 राउंड्स में होगा, 4 ऑफिस में और 2 घर में। जैसे ही हम लोग डेट डिसाइड कर लेंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये राउंड्स अचानक कभी भी हो सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन में हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब देने होंगे आपको, और एक बार अगर कोई ओपिनियन बन गया तो वो किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा। और झूठ, कोई झूठ नहीं बोलेगा। और अगर किसी ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो ये इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाएगा। Is that clear? एक और बात, टोटल 20 पॉइंट्स की मार्किंग होगी और एंड में मार्किंग के हिसाब से डिसाइड होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अगर टाई हुआ तो? वेल, अगर ऐसा हुआ तो 1 घंटे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ऑलराइट, सो डॉक्टर अमन, हम वेट क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू करते हैं। 1 मिनट। आप ये इन्वेस्टिगेशन 3 दिन तक नहीं कर सकती। हमारे पास ऑर्डर्स हैं। और आपके ऑर्डर्स के ऊपर हमारे पास स्टे ऑर्डर। ये देखिए, ये सर मैं आपको भी दिखा रहा हूं। सुपरविजन करने ये आए ना, ये देखिए, कल जो लेटर आई थी उनकी रिसीट, और ये डैड की फ्लाइट की टिकट्स। कुछ ही टाइम में ये दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये सब कोर्ट से फॉर्मल स्टे ऑर्डर। आप चाहें तो देख सकती हैं। प्लीज डोंट लुक एट देम, दे जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम। प्लीज एक मिनट बस। अगर आप चाहते हैं कि हम ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें तो हमारे भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अपने सीनियर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कीजिए। रूल नंबर 2, अगर आप इज्जत से हमसे बात करेंगे तो हम भी आपको इज्जत देंगे, वरना नहीं। रूल नंबर 3, इस घर में या इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं होगी। रूल नंबर 4, अगर पहले 3 में से कोई भी रूल तोड़ा समझ लीजिए द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। ओके? Okay, Dr. Neil, you can go. We continue our investigation up to 3 days. But please remember, you should not go anywhere else after coming back. Oh, by the way, निवेदिता, sorry, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलना है, वरना मैं तुम्हें नीचे छोड़ने जरूरत था। थैंक यू फॉर योर थॉट डॉक्टर नील। वैसे अच्छी बात है कि आप दिल्ली जा रहे 3 दिन के लिए। बट यू बेटर हरी, क्योंकि ये फ्लाइट अगर आपसे मिस हो गई तो इसके बाद बस एक लास्ट ऑप्शन ही है आपके, द लास्ट फ्लाइट, और वो भी जो आपको सीधे सीधे अमेरिका ले जाएगी, जिसमें बैठकर सीधे सीधे जेल के अंदर जाएंगे, झूठ और धोखेबाजी के लिए।
हाँ, क्या हुआ? बाहर जो कुछ भी हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तुमने निवेदिता से क्या कमिटमेंट की थी उससे मैंने, यही ना? हाँ ठीक है, जब कमिटमेंट की थी तब की थी, लेकिन तुम जानती हो वैसी कोई गंदी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ नील, एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज थी क्योंकि तुम अब तक जैसे निवेदिता से बात करते आ रहे थे ऐसा ही लग रहा था कि तुम कमिटेड हो, लेकिन आज जिस तरह से बात की तो ठीक किया ना मैंने, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ उसकी जिम्मेदार वही है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पहले से पता था और फिर कंफर्म हो गया जब मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं रहा, मैं बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन उस समय मैं डील नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे लिए जरूरी था 35 लाख रुपए का बंदोबस्त करना, जिग्नेश के उस लेनदार को देना। फिर रागिनी ने उन रुपयों का बंदोबस्त किया, मुझे सोचने का समय मिला। मैंने यूएस फोन किया, पता लगाया मेरे करीबी लोगों से कि ये खबर आखिर पहुंची कैसे वहां तक। तब पता चला कि कहानी क्या है, कि सब निवेदिता का किया धरा है। उसी ने अफवाहें फैलाई, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, पैसे वैसे देकर। सच्चाई जानने के लिए मैं उससे मिलने गया। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। ये केस मजबूत होना चाहिए, दैट्स इट। तुम्हें इंडिया से जो भी पेपर्स लगेंगे मैं अरेंज कर दूंगी, बट सी टू इट कि ये केस एकदम रॉक सॉलिड हो और नील खन्ना इस केस में इस तरह फंसे कि वो इससे बाहर ही ना निकल पाए। एंड बी केयरफुल, ओके? नील को नहीं पता कि ये सब कुछ मैं करवा रही हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से नील को मुझ पर ही शक होना। अरे नील, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। बता देता तो क्या कर लेती तुम? क्या कर लेती मतलब? अरेंजमेंट्स बनाती ना। आई मीन हम लोग डिनर पे चल सकते थे। चलो कोई बात नहीं, तुम आगे हो तो अब कुछ प्लान्स बनाते। आओ ना अंदर आओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कोई फायदा नहीं है ये नाटक करके निवेदिता। जिससे भी तुम्हारी बात हो रही थी फोन पर, सुन लिया मैं पहले से ही जानता था कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है मुझ पर, फिर तुमने किया और रागिनी को फंसाया। इसीलिए मैं यहाँ आया था जानने के लिए, और जान लिया मैं तुम यूएस में भी मेरी बातों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुमसे कमिटमेंट की, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा कि मैं अपने कमिटमेंट को निभाऊंगा, और तुमने मेरे पीठ में खंजर भोंका, पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। मैं डिस्कस्टिंग हूँ, ठीक है? मैं डिस्कस्टिंग हूँ, पर तुम क्या हो? तुम तो सेल्फिश हो। हमेशा बस अपने ही बारे में सोचते हो। कभी मेरे बारे में सोचा है? कभी भी ये रियलाइज किया कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। नहीं, मेरे एंगेजमेंट के बीच तुम चले गए, फिर भी चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। जस्ट लेट यू गो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तुमने मुझसे कहा कि निवेदिता मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं कमिट करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर उस कमिटमेंट से भी मुकर गए। रागिनी से जाके तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, फिर भी मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खड़े रह के देखते रही कि रागिनी क्या चाहती है, क्या कुछ कर रही है। पर तुम तो अपने बच्चों के प्यार में अंधे हो ना। यही कहा था ना मुझसे कि मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के प्यार के लिए कर रहा हूँ, उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। उनके प्यार में इस हद तक तुम अंधे हो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रागिनी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। अंधे नहीं, मैं ये नॉनसेंस को सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। दैट इज व्हाई आई हैड टू स्टेप अप। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था उसे मीडिया तक पहुंचाया। कभी भी तुमने सोचा है मेरे बारे में? सोचा कि क्या कुछ बीत रही होगी उस औरत पर जिसका पति, होने वाला पति, किसी और औरत के साथ एक ही घर के नीचे रह रहा है, एक ही छत के नीचे, एक ही बेड को शेयर कर रहा है? Have you even thought about me? No, because you take me for granted. पर मैं कोई सैक्रिफाइस की मूर्त नहीं हूँ नील। मुझे भी दर्द होता है, feel hurt, really hurt नील। और ऐसा क्या है रागिनी में हानि जो तुम मुझे बार बार छोड़ के उसके पास चले जाते हो? ऐसा क्या मुझ में नहीं है, मेरे प्यार में नहीं है, जो तुम हर बार मुझे इग्नोर कर देते हो? और ये सब मैंने किया है उसमें भी तुम्हारी भलाई, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाता तो ये जो नाटक तुम कर रहे हो ना हस्बैंड बनने का, वो नाटक भी खत्म हो जाएगा। इट्स ऑल फॉर योर ओन गुड नील। फॉर माय गुड? अच्छा, मतलब मेरी भलाई के लिए तुमने ये सब किया, मुझे फंसाया, रागिनी को फंसाया, हमारी फैमिली को इफेक्ट किया, मेरी भलाई के लिए। एंड यू एक्चुअली वांट मी टू बिलीव दैट? यू नो व्हाट, रागिनी जैसी है, उसकी 1% भलाई भी अगर तुम में होती तो मैं तुम्हें बात करने के लायक समझता, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ऐसा। और तुम पूछ रही हो कि रागिनी में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं? बताता हूँ। रागिनी मेरे बच्चों की माँ है, तुम नहीं। रागिनी ने जिंदगी भर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जो तुमने की। प्लीज अपने आप को रागिनी के साथ कंपेयर मत। देख लिया ना मैंने तुम्हारा असली चेहरा। मैंने तुमसे कमिटमेंट की, वो मेरी भूल थी, फिर भी मैंने तुमसे कहा मैं अपनी कमिटमेंट निभाऊंगा,
और तुमने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। क्या लगता है निवेदिता, तुम मतलब कामयाब हो जाओगी ऐसा करने में? मैं बताता हूँ तुम्हें, आज तक मैंने कभी कोई दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज से ये सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो। अब देखोगी तुम कि नील खन्ना भलाई छोड़कर जब दुश्मनी निभाता है तो क्या क्या करने के लायक है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। करेक्ट? नील, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी। बस तुमने मेरा प्यार देखा है नहीं, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। देखना कैसे मैं तुम्हें बर्बाद करती हूँ। तुम इस तरह गिड़गिड़ाते हुए आओगे मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और तब नील खन्ना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं अगर पूरी तरह भी बर्बाद हो गया ना, तो भी आज के बाद कभी तुम्हारे पास आऊंगा नहीं। रिमेंबर दैट। नील, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने खुद पता लगा लिया, मतलब तुम्हें पता चल गया, क्योंकि मैं खुद बहुत डर गई थी, कंफ्यूज थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और इस बात का भी डर था कि आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट। तो अब सब ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी। पता नहीं उसे सबसे बहुत चोट पहुंची होगी, बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। रागिनी सही कह रही है, निवेदिता बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम एक साथ हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नील। I know that. और मैं भी। इसलिए कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ हाँ, पर डैड किसके? इतने एक्साइटेड मत हो तुम लोग, असली चैलेंज अभी शुरू होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और इस 3 दिन में हमें फुली प्रिपेयर होना है। कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है हमें। हाँ, पर प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी रेडी है। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों की और जरूरत पड़ सकती है। और लोग मतलब हाँ, निशी जिग्नेश को क्यों नहीं बुला लेते? उनको बुला लो कुछ दिनों के लिए, उनको समझा भी दो तो हेल्प भी हो जाएगी। और कार्तिक भी तो है, उसको भी बुला लो। हाँ। अरे आरव कहाँ है? जब भी यहाँ पे आओ कभी दिखते ही नहीं है। आरव तो आर के अंकल किसी अलग ही दुनिया में, उसको भी लेकर बहुत टेंशन होती है मुझे। बट हमें इस सिचुएशन को भी हैंडल करना है ना, यहाँ भी फोकस करना है हमें। हाँ वो तो है। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैं क्या बोलता हूँ कि हम सब मिलकर के एक टीम बनाते हैं। ओके। लाइक सुहानी, निशी, आगम, कार्तिक, तुम लोग मिलकर के नील और रागिनी को ट्रेन करो। रणवीर, तुम जिग्नेश के साथ में मिलकर के जरा आरव पे नजर रखो कि ये करना क्या चाह रहा है। और मैं और आर के मिलकर निवेदिता पर नजर रखते हैं। उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, वो कुछ भी कर सकती है। इट्स गोइंग टू बी एन इरिटेटिंग जॉब बट स्टिल। और हम सब मिलके काम करेंगे ना तो जरूर सक्सेस होंगे। हाँ, लेकिन उसमें वी हैव टू बी केयरफुल। हमने उनको यही बोला है कि नील 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। सो याद रहे, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि नील घर पे ही है। ओके, बी केयरफुल। ओके। एनी कंफ्यूजन? नो। कोई शॉक? नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार एक साथ है इस काम के लिए। तुम देखना, जीत हमारी होगी। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। वो आरव, मतलब सब लोगों ने इतना समझाया उसे, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अभी भी वो कुछ गलत लोगों के साथ उठना बैठना कर रहा है। आई डोंट नो। तुम्हें कैसे पता? और अगर तुम्हें पता भी है तो चलो कुछ रास्ता निकालते हैं, कुछ सोचते हैं। देखो, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उसने किसी के साथ ऐसी डील की है कि वो कुछ टाइम में उसके पैसे डबल कर देगा। डील? हाँ, और आई थिंक आरव ने उसे पैसे दे भी दिए। तो ये डर यही है कि वो पैसों की लालच में कहीं फंस ना जाए। और माँ और डैड तो पहले से ही उसको लेकर टेंशन में है। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? अरे बात कहाँ, वो सुने तब ना। वो तो मेरी शक्ल ही देखना चाहता। जिग्नेश, एक काम करो, तुम ना उसके पास जाओ और उसका भरोसा जीतो। ऐसा मतलब हम आरव की हेल्प करेंगे कि, और लेकिन उसके लिए ना तुम्हें ना उसके सामने मेरी बुराई करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। Are you sure? 100% श्योर। अगम, हमारे लिए कार्तिक। थैंक यू। तो क्या सोचा? आई थिंक ना हमें मॉम डैड को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्हें सब पता होना चाहिए कि लास्ट एनिवर्सरी उन लोगों ने क्या किया था, बर्थडे कैसे और कहाँ सेलिब्रेट किया था, एवरीथिंग। पर
जब से पापा यूएस से आए हैं तब से तो उनकी कोई एनिवर्सरी हुई नहीं, ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। इनफैक्ट जो कोई भी सेलिब्रेशन हुआ है उसमें तो उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही की है। दिस कैन बी अ नेगेटिव पॉइंट। आई डोंट थिंक सो गाइस, एक्चुअली अंकल आंटी के डिवोर्स को इतने साल हो चुके हैं तो वो लोग इतने पास्ट में जाके कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे यार। आर यू श्योर? आई एम नॉट टू श्योर, बट मेरे फ्रेंड के डैड यूएस में एडवोकेट है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग, अभी बर्थडेज और एनिवर्सरी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए और बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बेडरूम, वार्डरोब। डैड को पता होना चाहिए कि मॉम के वार्डरोब में क्या है, मॉम को पता होना चाहिए कि डैड के पास क्या है, यू नो कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। आई मीन लाइक मॉम को पता होना चाहिए कि डैड कौन से ज्यादा कलर्स पहनते हैं, उनका फेवरेट कलर, वाइस वर्सा, एवरीथिंग। हाँ तो डन है। जैसे डैड हमें फोर्स करते थे पढ़ाई करने के लिए, वैसे अब हम उन्हें फोर्स करेंगे उनकी पढ़ाई करवाने। आगम तू शायद भूल रहे, डैड को तेरी ना कीमती सुझाव की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज। ओके, हम उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे एंड आगम हो सके तो डैड को इरिटेट मत करना प्लीज। प्रॉमिस? चलो प्रॉमिस, लेट्स गो। प्रॉमिस। कुछ भी बोलेगा और कैसे भी करेगा, ऐसे थोड़ी चलता है यूएस से। मतलब क्या हुआ क्या तुमको? आरव तुम छोड़ो ना यार, तुम क्या करोगे जानकर? तुम भी तो उसी फैमिली से हो। क्या हुआ क्या, ये तो बताओ, इतने गुस्से में क्यों? छोड़ो आरव, मैं नहीं बता सकता। मैं किसने कुछ कहा क्या तुमसे? हाँ तुम्हारे भाई ने। आगम ने वाला? क्या कहा? आगम नहीं, रणबीर। वो यूएस से आया, मतलब वो कुछ भी बोलेगा। वो तुम्हारा भाई है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा होगा ना। तो क्या ना, मैं उसे अभी देख नहीं सकता, उसे दिखता हूँ ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या कहा उसने बताओ? उसको देख के तो मेरा भी दिमाग खराब होता है। उसने कुछ कहा तुमसे? चलो उससे बात करते हैं, उसकी अकड़ सारी निकालते हैं। बहुत अकड़ता है ना वो अपने आप में। चलो बात करते हैं उससे। तो ये जानकर अच्छा लगा कि कोई तो मेरी सोच को समझता है। चलो अंदर चल के बात करते हैं उससे। नहीं, वैसे ही घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बातों की वजह से लोगों का मूड खराब हो जाए। फिर भी मेरा क्या है, मैं यहाँ थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, माइंड को रिलैक्स करूंगा और क्या है ना। चलो फिर, मुझे कौन सा काम? चलो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए बैठिए बैठिए, प्लीज सिट। वाह, मतलब और कोई कमरा हमको नहीं मिला ना। ये 2 BHK फ्लैट है नाचिकेत, यहाँ पे स्टोर रूम मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, मतलब स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है, क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, और देखो खिड़कियां खुली, खिड़कियां, पवन चल रहा है, क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब दम घुट के मरने का कोई सवाल नहीं है। ताने खत्म हो गए? हो गया क्या, ये तो शुरुआत है। अभी देखो आगे क्या क्या होता है। बच्चों ने क्या प्लान करके रखा है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारे साथ बचपना करना चाहिए। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि बच्चे खुश हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। ये किसकी आवाज है? जानी पहचानी लग रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी आवाज। पूछ लो एक बार। अच्छा हम लोग रेडी है, लेकिन तुम कौन हो? अंदर तो आ जाओ ना। कोई अंदर नहीं जाएगा और कोई बाहर नहीं आएगा। ये इन्वेस्टिगेशन रूम है आप लोगों का। जो सवाल किया जाए वो करेक्ट जवाब देना। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का? सामने आकर सवाल क्यों नहीं कर सकते? नहीं डैड, हमें से कोई अंदर नहीं आएगा। अगर हम लोग आपके सामने आ गए तो आप लोग बहुत कैजुअली लेते हो हमें, एंड वी डोंट वांट दैट, है ना? तो आप समझिए कि इन्वेस्टिगेशन टीम से हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्या है नाम, क्या है आपके इस इन्वेस्टिगेशन का? डैड आपको क्या करना है, आप सवालों पे कंसंट्रेट करो ना। कहाँ से ऐसी ट्रेनिंग मिली इन्हें? मुझे क्या पता, तुम ही से सीखे होंगे। मुझसे सीखे होंगे मतलब? मैं डॉक्टर हूँ, इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। तुमने कभी मुझे इन्वेस्टिगेशन करते देखा? गाइस साइलेंस, एज आई सेड, कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं होगा। वी जस्ट वांट टू नो द आंसर्स एंड ओनली आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नील, आपकी वाइफ का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू है, ब्लू। करेक्ट, अभी तक है ना ब्लू। मिस रागिनी पटेल, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पति का फेवरेट कलर क्या है? वी वांट टू नो। रेड। रॉन्ग आंसर। रेड? तुम्हारा फेवरेट कलर तो रेड ही था ना? वो पहले की बात थी, जब हमारी शादी हुई, मैं रेड स्पोर्ट्स कार चलाता था। फिर मैं बड़ा हो गया तो कलर चेंज हो गया मेरा। तुम मुझे बता नहीं सकते थे? कभी बताता? तुमने पूछा कभी मुझसे? अरे पूछने की क्या बात है, बता देते ना कि फेवरेट कलर चेंज हो गया। तुमने कभी बताया मुझे कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है? मुझे कैसे पता कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है? तो मैंने अपना फेवरेट कलर चेंज नहीं किया है। Guys, silence! We just want to know the answers. No personal discussion, as I said. No
ऑन माय शो, क्वेश्चन आंसर्स। ये है कौन जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे? बस इसका चेहरा एक बार देख लूं, फिर देखो इसकी खैर नहीं। नाचिके तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चुपचाप बैठकर कोऑपरेट करो ना। कोऑपरेट तो मैं और क्या कर रहा हूँ? मैं बैठा तो हूँ चुपचाप और कोऑपरेट कर रहा हूँ। जो पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ। और क्या कोऑपरेट करूँ इस बंद कमरे में? तुम कंप्लेन करना बंद करो, और इस कमरे से इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें तो चलो निकलते हैं, नहीं बैठना मुझे भी यहाँ। नहीं चलो निकलेंगे तो फिर वहां कोई प्रॉब्लम होगी। मैं बैठा हूँ ना चुपचाप, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ मैं? जब से आए हो कंप्लेन किए जा रहे हो। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स। तुम डांट रही हो मुझे, मैं कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ? क्या करें, कोई ना कोई बात पे ना मॉम डैड लड़ी पड़ते हैं। कैसे करेंगे ट्रेनिंग? हाँ, और अगर हम कुछ बोले तो हम ही सुना देंगे। वो क्या मुसीबत है। पैम मॉम पूछेगी कि क्या प्रोग्रेस किया तो क्या बोलेंगे? लिसन सुहानी, रिलैक्स, इट्स ओके, डोंट लूज होप गाइस। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे ट्रेनिंग भी हो जाए और लड़ाई भी ना हो। यू नो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ट्रेनिंग भी हो जाएगी और लड़ाई भी नहीं होगी। क्या? ओके, सो हियर गोस। मॉम और डैड कब लड़ते हैं? जब वो साथ में होते हैं, राइट? तो अगर हम उनकी ट्रेनिंग अलग अलग करें तो? यू मीन टू से पहले थियोरी और बाद में प्रैक्टिकल? एग्जैक्टली। अगर हम मॉम और डैड को अलग अलग ट्रेन करें तो लड़ाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? हाँ, अलग अलग ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर ये बताओ डैड की ट्रेनिंग कौन करेगा? तुम और कौन? नहीं, एक सेकंड। डैड आजकल बहुत गुस्सा कर लेते हैं और वो कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। और आई डोंट नो, मैं अकेला नहीं कर। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगी, बस। सॉर्टेड? ओके ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आइए माँ। क्या है, अब यहाँ क्यों लेकर आए हो दोनों मुझे? क्योंकि प्लान में थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज? वो ये कि अब हम आपकी ट्रेनिंग साथ में नहीं बल्कि अलग अलग करेंगे। क्यों? आपको नहीं पता क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब भी आप लोग साथ में होते हो तब ट्रेनिंग तो होती ही नहीं है ना, सिर्फ लड़ाई होती है। इसलिए ना रहोगे साथ और ना होगा झगड़ा। क्या मतलब ये मुझे घेर के मुझे घूर रहे हो क्या? मतलब कि मैंने कहा ना मैं नहीं झगड़ा करता हूँ तुम्हारी माँ से कभी, वही झगड़ा करती है मुझसे। हाँ डैड भी अग्री, आप कभी नहीं झगड़ते मॉम, कभी नहीं। हाँ, लेकिन इसीलिए तो हम आपको अलग लाए और मॉम को वहाँ रख रखा है। हम यहाँ बैठ के आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोग साथ में रहोगे तो फिर लड़ोगे, इसलिए। नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ, वो लड़ती है। हाँ, वही करते, इसीलिए तो निश्चय और कार्तिक वहाँ पे और हम दोनों यहाँ। एग्जैक्टली। तो क्या तुम दोनों मुझे ट्रेनिंग दोगे? तुम दोनों से मुझे सीखना पड़ेगा। काइंड ऑफ। तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे कोई ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत नहीं है। आई एम योर फादर, ओके, आई नो एवरीथिंग। डैड एक सेकंड, ये लो, हम जो कह रहे हैं बस वो करो। हाँ। ये क्या है? ये तो खालीपन नहीं है। इस पर क्या तुम्हारे मॉम और मेरी जीवन कथा लिखूं? देखा सोनी, मैंने बोला था ना डैड बहुत डिफिकल्ट होने वाले। तो ये डिफिकल्टी हमें कम करनी है ना, तो रुक। डैड आई नो ये खालीपन है, इसमें आपको अपने बारे में चीजें लिखनी है। तो आपको लगता है कि मॉम को पता नहीं है और पता होनी चाहिए? सब पता है तेरी मॉम को। तेरी मॉम सब कुछ जानती है, अनजान बनने का नाटक करती है। She just tries to be difficult, you know? हाँ, she tries to be difficult। करना क्या बोलो अभी? बस ये लिखो जो आपको लगता है कि उनको नहीं पता। हाँ। मेरे बारे में ऐसी चीजें जो मुझे लगता है उसे नहीं पता। हाँ। और ये सब बातें तुम खुलवाना चाहते हो बाहर, ताकि और झगड़े हो। क्या करो? अच्छा, जनरल बातें लिख देता हूँ मैं। हाँ। और उसे लेकर तुम लोग दीवार पे लटकाओगे ताकि तुम्हारी माँ को याद रहे। क्या करोगे? नहीं डैड प्लीज टाइम। लिख रहा हूँ। राइट, ओके। नंबर 1, I do not like। मॉम, आर यू श्योर आपने सब कुछ लिख दिया? कुछ भूले तो नहीं? आई मीन जो कुछ भी है सब लिख देना, बिकॉज जितनी चीजें आप दोनों को पता होंगी एक दूसरे के बारे में उतना पकड़े जाने का रिस्क कम होगा, यू नो। मैं देख रही हूँ कि मेरी टीचर की एक्टिंग करते हुए तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। अब लाइफ में पहली बार मौका मिला है और आप चाहते हो कि मैं एंजॉय भी ना करूं। ये ले। कार्तिक, एक काम करो ना, देखो अगर डैड की लिस्ट तैयार हो गई है तो तुम वो ले आओ। ओके। थैंक यू। क्या हुआ मॉम, आप परेशान लग रहे हो? सच कहूं निशी, तुम और रणबीर अब बड़े हो गए हो, लेकिन आगम, आरव और सुहानी छोटे हैं अभी। ख्याल रखना कि वो तीनों इस सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ जैसा वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे, फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, पर फिलहाल ना आप
ये सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दो। अगर आप अपना 100% दोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट? एंड मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी मत छुपाओ। आई वॉन्ट यू टू ओपन अप। हो सकता है कि पापा को नजर आए कि आपका प्यार उनके लिए कितना सच्चा है। अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस प्रोसेस में आप दोनों का खोया हुआ प्यार वापस आ जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना माँ। आगे लिस्ट? यस, डॉक्टर नील की लिस्ट। There you go. Thank you. हम चले? Yeah. All the best, mom. विचित्र बात है, अब इस उम्र में आकर के परीक्षा देनी पड़ रही है। आगे लाओ, क्या है ये आपको 1 घंटे में लर्न करके रेडी रखना है। हम लोग इसकी टेस्ट लेंगे आपके पास। अरे ये सब पहले से पता है मुझे, अभी ले लो टेस्ट। वेल एंड गुड, तो 1 घंटा वेट करो। क्यों? बस हम लोग ने कुछ प्लान किया है। चल चल। अरे हेलो, क्यों आई हो यहाँ? तुमसे मिलने। काम बताओ। ऐसे रूड नहीं होते हैं यार। जब कोई मिलने आता है तो पहले पूछो तो हाल चाल कैसा है वगैरह। तुम तो सीधा बोल रही हो। मुद्दे पर आओ पैम। मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। अब मुझसे चिट चैट करने तो तुम आई नहीं हो। जब तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ तो फिर जल्दी से बता दो कि तुम चाहती क्या हो। मैं क्या चाहती हूँ? अच्छा, मुद्दे पर अब तुम नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। यूएस के इन्वेस्टिगेटर्स के साथ तुम क्या कर रही हो? कम ऑन पैम, तुम जानती हो। मैं नहीं जानती। ओके, क्या है ना पैम, आज तक मेरी लाइफ में बस एक ही मकसद था, वो है नील को हासिल करना। पर जो करंट सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से ये जो मकसद है वो भी बदल चुका है। अब माई सोल पर्पस इज कि अगर मैं नील को हासिल ना कर पाऊँ तो कोई भी नील को हासिल नहीं कर पाएगा। अगर मैं ना खुश रहूँ तो नील भी खुश नहीं रहेगा। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी। यू नो व्हाट, तुम्हें ना एक्चुअली अपने स्टार्स को ना थैंक यू बोलना चाहिए। यू आर रियली वेरी लकी निवेदिता, हर बार बच जाती हो। इस बार यहाँ पे बाहर सड़क पे मिली हो। अगर यही बात तुम अपने कमरे में कहती ना तो इतना मारती कि तुम्हारा मुंह बिगड़ जाता। अदाएं दिखाने के काबिल नहीं रहते तुम। तो मेरे भाई के बारे में मेरे सामने ये बात करी हो कि तुम इसे बर्बाद कर दोगी। अरे मेरे भाई तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा, और मुझसे निपटने की तो हिम्मत है नहीं तुम में। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस पैम, पर ये मत भूलो कि मैं भी एक लॉयर हूँ। देखो इंटरव्यू में मैं क्या कमाल करती हूँ। ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगी ना तुम्हारे भाई से, तुम्हारी प्यारी भाभी रागिनी से, कि सारा सच सामने आ जाएगा। और तुम्हारे बच्चे भी होंगे ना। परफेक्ट। अब देखना, अगर तुम्हारे परिवार की इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई ना तो मेरा नाम भी निवेदिता बासु नहीं। ऑडियो क्लिप के दम पर उछल रही हो? वो ऑडियो क्लिप जो तुमने धोखे से रिकॉर्ड की थी, जिसमें मेरी और नील की आवाजें हैं, जिसमें नील और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बातें की हैं हमने, उसी ऑडियो क्लिप के दम पर इतना बोल रही हो ना तुम? राइट, ऑडियो क्लिप भी है ना। दैट्स लाइक अ बोनस। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ी ना पैम। पर अब जब तुम बोल रही हो तो मैं सोच रही हूँ कि जिस काम को स्टेप बाय स्टेप करने में मजा है, उसे मैं एक ही झटके में क्यों खत्म करूं? कतरा कतरा इज्जत को उछलने दो, कतरा कतरा बर्बादी का मंजर देखो। क्या बात है यार, आजकल क्या किसी शायर के साथ तुम घूम फिर रही हो? हैं? बड़ा शायराना अंदाज हो रहा है तुम्हारा। लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि इस बार सिर्फ नील और रागिनी के सामने नहीं तुम खड़ी, इस बार तुम मेरे पूरे परिवार के सामने खड़ी हो। मतलब तुम अकेली हो और तुम्हारे सामने मेरा परिवार है। जीत पाओगी? कम ऑन पैम, क्या हो गया है? तुम हो ना मेरे साथ। I haven't forgotten that we're still best friends. इतनी गहरी दोस्ती है हमारी, इसलिए तो कह रही हूँ, जाओ और जाकर अपने भाई को समझाओ कि वो आकर मुझसे माफी मांगे, वापस मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सब कुछ परफेक्ट है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे तुम्हारे घटिया सलाह और बातें जाके मेरे भाई से डिस्कस करूंगी और उसे बताऊंगी भी? लगता भी कैसे है तुम्हें? खैर ये तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन लाइक यू सेड कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उस दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि बॉस प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि मैंने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है निवेदिता। कैसी इंक्वायरी?
यूएस से जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई है ना, जिस वजह से आई है, उस जड़ तक ये इंक्वायरी टीम पहुंचेगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि एक लॉयर है निवेदिता बासु, उसने मीडिया को गलत और झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। एक पुलिस को खरीद कर रागिनी का स्टेटमेंट ट्वीट किया। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस इंक्वायरी टीम को दे दी है। अब वो तुम्हारी इंक्वायरी निकालेगी और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने तुम्हारा क्या हश्र होगा, फिर क्या होगा, तुम्हें फाइट करना पड़ेगा खुद के लिए भी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, प्रिपेयर ऑन दैट लेवल ऑल्सो। साइमल्टेनियसली वो भी प्रिपरेशन चालू रखना। वैसे मैं एक बात बताऊं, जेल के कपड़ों में ना तुम बड़ी हॉट लगोगी, मजा आएगा देखने में। लिखो, डैड के वार्डरोब में ना 30 शर्ट्स थे, मैक्सिमम तो ब्लू और ब्लू के शेड्स थे, फिर 6 ग्रे और 5 वाइट, और बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि किसने कौन सा कलर की शर्ट पहनी है तो पूछ लेना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाती है। ओ, खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? हम यहाँ इतना सोच रहे, हेल्प कर दो ना थोड़ा। मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। ओह, he was thinking, ये सोच रहा था। क्या सोच रहे हो बताओ? मैं ऐसा सोच रहा हूँ गाइस कि हमें उनको अलग अलग इंटरव्यू करने के अलावा एक बंद रूम में फिर से इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से जो बातें छुपाते थे वो ऑलरेडी एक दूसरे को बता चुके हैं। और अब अगर उनको पता चलेगा कि उन्होंने बातें छुपाई थी और जब वो कन्फेस करेंगे तो उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए जागेगा, और जब उनका प्यार जागेगा तो उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, दिल एक्चुअली बी अ रियल कपल। देखा क्या आइडिया दिया? देखा क्या कुछ समझ में आया? हाँ। गाइस चिल। आई थिंक कार्तिक हैज अ पॉइंट। यू नो, अगर वो एक दूसरे के साथ ऐसे कन्फेशंस करेंगे तो उन्हें अपने पुराने मोमेंट्स याद आएंगे, और हो सकता है कि उन्हें अपना पुराना प्यार भी याद आ जाए। अग्री? आई एग्री। अग्री? इसे क्या हुआ? अगर क्या सोच रहे तू? हम इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन करें तो कहीं पर भी खो जाता है कभी भी। नहीं मतलब आप लोग को लगता है कि सच्चाई कन्फेस करके प्यार बढ़ता है? बिल्कुल। सी, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है ट्रस्ट, और वो तभी आता है अगर आप एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाओ, सब कुछ बता दो। और अगर ये सच्चाई कन्फेस करने से सामने वाला हर्ट हो या मतलब उसको बुरा लगे तो? इसलिए कहते हैं कि ना खुद पे भी भरोसा होना चाहिए और सामने वाले पे भी। अगर सामने वाला तुमसे बहुत प्यार करता है ना तो तुम्हारी सारी अच्छाई और बुराई के साथ तुम एक्सेप्ट करते हैं। अब तो मुझे सुमन को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें ये सब ऑल ऑफ सडन क्यों जानना है? बस ऐसे ही, एक्चुअली मुझे काम याद आया, मैं जस्ट वापस आके मिलता हूँ। अरे अब क्या काम है? हाँ, इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है मुझे पता। पता है आरव, मेरा ये सौ का प्रॉब्लम है ना कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन निशी इसी बात पर बहुत फिदा है। मुझे लगता है मैं बहुत ही सिंपल हूँ। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ठीक। जिग्नेश, मेरा एक फोन आया है, मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जा रहा है भाई? तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के? मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे भी साथ लेके चल। तुम वहां जाके ज्यादा बोर हो जाओगे, तो क्या करोगे साथ में आके? देख आ रहा हूँ, तो अपने गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा है। अरे जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तू मुझ पे भरोसा कर सकता है। चल मुझे लेके चल। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या है, तो लेके चलना मुझे, फिर प्रॉब्लम क्या है? चल। अच्छा चलो। हाँ चलो ना। हाँ चलो। चल। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैंने कहा ना तू मुझ पे भरोसा कर सकता है, ठीक है? मैसेज किसको कर रहे? अरे तेरी बहन को पल पल की खबर देनी पड़ती है उसे, जब से आई है ना वो। और उसे बता रहा हूँ कि आने में थोड़ी लेट हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं। हाँ सुहानी, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं ब्रो, पहले हमने सोचा कि हम एक साथ बिठाकर ना मॉम डैड को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो आपस में लड़ने लगे, तो फिर सोचा अलग अलग बिठाकर ट्रेनिंग देते, उसके बाद नेक्स्ट प्लान में जाएंगे। ओके गुड। वैसे ब्रो आरव कहाँ है? मतलब कुछ अता पता नहीं है उसका, सब कुछ ठीक है ना? गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ तुम चिंता मत करो, जिग्नेश उसी के साथ है, वो पल पल के अपडेट्स दे रहा है मुझे। ओके, ऑल द बेस्ट ब्रो। या टू यू टू। मिड चौकी, आरव किससे मिलने जा रहा है वहां पे? वो पता लगाने के लिए मुझे उससे पहले पहुंचना पड़ेगा।
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो ना। मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना था वो सब कुछ सच है। मैं कोई गरीब नहीं हूँ और तुम्हारी रागिनी मालकिन मेरी मॉम है। इसका मतलब तुमने अब तक जो मुझसे कहा था वो सब झूठ था? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की को बेवकूफ बनाते हुए? बोलो। और मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा तो तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा? जवाब दो मुझे आगम। मुझे लगा था तुम अच्छे लड़के हो और पसंद भी करने लगी थी मैं तुम्हें, पर नहीं, तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। नहीं बात करनी मुझे तुमसे, नफरत हो गई है। चले जाओ यहाँ से। सुमन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था पहली बार तुम्हें देखकर ही, और मुझे लगा कि तुमसे फ्रेंडशिप करने का बस यही एक तरीका है। बस, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। बोला ना, जाओ। यही सच है सुमन, पहले ही दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और तुमने कहा कि तुम्हें अमीरों से सख्त नफरत है, तो मजबूरी में मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुम मुझे इतने वक्त से जानती हो। क्या पहली मुलाकात में तुम जिससे मिली थी और अब जो मैं हूं उसमें जरा सा भी फर्क है? मैं वही आगम हूं और तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। मेरे लाइफ में पैसों की कोई अहमियत नहीं है। मैं बस एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जिसमें बस वो लोग मेरे साथ हो जिनसे मैं प्यार करता हूं, जो मुझे प्यार करते हैं। और मैं बचपन से ऐसा हूं और ना ही इस बात में मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तुम्हें खुश करने के लिए। यही है मेरा सच। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और अब मैं तुम्हारे हाथों में पूरा डिसीजन रखता हूं। तुम्हें इसके बाद अगर मेरा चेहरा नहीं देखना है तो इट्स ऑल योर डिसीजन। पढ़ लिया? चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। कॉफी है? तूने बताया नहीं कि अब तुम्हें मेरे हाथ की चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। हाँ, उसके दो कारण हैं। एक तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा कॉफी बनाती हो। दूसरा ये कि अगर मैं तुम्हें बोलता कि कॉफी पसंद है तो औरत हो ना तुम बोलती कि अच्छा तुम्हें मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद। इसलिए चुप रहने में ही मैंने सोचा कि मेरी भलाई होगी। तो तुमने भी नहीं बताया कि स्कूल टाइम में तुम्हारा किसी पर क्रश था। इसमें बताने वाली क्या बात है? अच्छा, आई एम श्योर तुम्हारा भी कोई क्रश रहा होगा। मेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं था ना किसी पे क्रश तो। आई डोंट बिलीव यू। बताओ। अरे बोल रहा हूँ ना, नहीं था कुछ। अच्छा, नहीं बताना है तो मत बताओ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? वो था भी ना, बहुत बहुत पहले की बात है, बहुत छोटा था तब। वो मेरी दूध देने आती थी। दूध वाली पर क्रश था? तो अब था तो क्या है, बहुत सुंदर थी दूध वाली। फिर भी दूध वाली थी ना चिकेत। नहीं, क्या हंसने की क्या बात है? मतलब दूध वाली लड़की नहीं होती क्या? बहुत सुंदर लड़की थी। या हाँ। अरे सॉरी, मुझे हंसी आ रही है सोच के। एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी है अभी, कि जब तुम्हें हंसी आती है तो जब तक तुम खुल के हंस ना लो तब तक तुम्हारी हंसी बंद नहीं होती। इट्स फनी। तो क्या सोचा है आगे के बारे में? आगे का क्या? अरे यही सब, नील रागिनी के बीच में जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर क्या करना है? वापस यूएस जा रही है? कुछ सोचा है शादी वादी के बारे में? अब नील और रागिनी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग तो यूएस वापस चले जाएंगे, पूरा परिवार। वैसे भी यहाँ पे रुककर फायदा क्या, किसके लिए रुकूंगी? सच में चली जाओगी तुम? मिस नहीं करोगी मुझे? खैर मैं तो बहुत मिस करूँ।
देखकर लग नहीं रहा, मतलब कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। निवेदिता है ना? अरे ये तो निवेदिता है, कहाँ जा रही है ये? कहीं जा ही रही होगी, मैं क्या? रागिनी के घर पे तो नहीं जा रही होगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करे, सोचो। पीछा करे? पीछा? हाँ चलो चलो, लेकिन ध्यान से, हाँ उसकी नजर में ना आए।